दोस्तों, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे वीडियो हर शनिवार को आते हैं। अनंत ब्रह्मांड में अरबों तारे जगमगा रहे थे, सृष्टि का अद्भुत नजारा। और इसी ब्रह्मांड के एक कोने में एक नीला ग्रह घूम रहा था। पृथ्वी, जीवन का घर, उम्मीदों की धरती। सृष्टिकर्ता ने एक नहीं बल्कि दो पृथ्वियां बनाई थीं, एक जैसी, जुड़वां। एक पृथ्वी पर प्रेम था, दूसरी पर लालच ने कब्जा कर लिया। जुड़वां पृथ्वी के लोगों ने अपनी धरती को लूटा, जंगल काटे, नदियां सुखा दी, हवा को जहरीला बना दिया, ज्वालामुखी फूट पड़े, जमीन की चीखें निकली और आखिर में सब कुछ मर गया। बस एक जला हुआ रेगिस्तान बचा। जो शहर कभी रोशनी से जगमगाते थे अब अंधकार में डूबे थे। नफरत, ईर्ष्या, युद्ध, उन्होंने अपना ही घर तबाह कर दिया। आग ने सब कुछ खा लिया, उनका घमंड, उनका लालच, सब। विस्फोट के बाद विस्फोट, तबाही के बाद तबाही। लेकिन सबसे दुष्ट लोग बच गए। एक अंतरिक्ष यान में भागकर वे आसमान में उड़ गए, अपनी मरती हुई दुनिया को पीछे छोड़कर। यान धुएं और आग को चीरता हुआ ऊपर उठता गया। वातावरण से बाहर निकलकर अंतरिक्ष की ठंडी चुप्पी में पहुंच गया। पीछे उनका ग्रह टूट रहा था और वे बस देखते रहे, बिना कोई आंसू बहाए। हजारों साल बीत गए। यान एक पत्थर की तरह दिखने लगा। वे एक क्षुद्र ग्रह में छिप गए, अंदर से जीवित, बाहर से मृत। इंतजार करते रहे बदला लेने का, नई दुनिया को नष्ट करने का। उधर हमारी पृथ्वी शांति से घूम रही थी, अनजान, निर्दोष। और फिर एक दिन अंधेरे में एक लाल आंख खुली। हजारों साल पुरानी बुराई जाग उठी। भूखी, क्रोधित, क्षुद्र ग्रह हमारी पृथ्वी की ओर बढ़ने लगा। गार्डियंस ऑफ अर्थ, पृथ्वी के रक्षक, एपिसोड 1, अंधकार का आगमन। टोक्यो, जापान का दिल, 1 करोड़ से ज्यादा लोगों का घर। सुबह की धूप में लोग अपने कामों पर निकल रहे थे, बेफिक्र, मुस्कुराते हुए। चेरी के गुलाबी फूल सड़कों पर बिखरे थे, जैसे प्रकृति ने गुलाबी कालीन बिछा दिया हो। शहर के एक शांत मोहल्ले में एक छोटा सा अपार्टमेंट था। खिड़की के पर्दों से सूरज की किरणें अंदर झांक रही थीं। अंदर एक युवक गहरी नींद में था, ताकेशी, 22 साल का, अकेला रहने वाला। तभी उसका सबसे अच्छा दोस्त आया, मोमो, एक शरारती शिबा इनू। प्यार से उसका मुंह चाटने लगा। चलो ब्रेकफास्ट करते हैं मोमो। ताकेशी हंसते हुए बोला। किचन में जाकर उसने चावल बनाने शुरू किए, रोज की तरह। मोमो खुश था, अपना डॉग फूड खाते हुए अपने मालिक को देख रहा था। ताकेशी ने शांति से अपना नाश्ता किया, गर्म चावल और मिसो सूप। एक साधारण सुबह। I miss you, Dad. उसकी नजर शेल्फ पर रखी एक पुरानी तस्वीर पर पड़ी, पिता के साथ बचपन की यादें। माँ को मैसेज कर देता हूँ। हाँ माँ, आज पहला दिन है, थोड़ा नर्वस हूँ। पापा को याद कर रहा था सुबह से, काश वो भी देख पाते। हाँ, मैं उन्हें प्राउड करूंगा। तुम्हें भी प्यार करता हूँ माँ। अरे, मैं केंजी हूँ, तुम आज हमारे ग्रुप में हो। हेलो, मैं सोरा हूँ। आज हमारी पहली क्लास वर्कशॉप है। हे, मैं हूँ, इंडस्ट्रियल डिजाइन। कम से कम ये क्लास मेरे मेजर के लिए सेंस मेक करती है। अंदर आओ। फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स, ये प्रैक्टिकल मटेरियल्स क्लास है। सभी इंजीनियरिंग ट्रैक्स के लिए मैंडेटरी है। आज का टास्क, एक सिंपल वुडन जॉइंट बनाओ। देखो, शोल्डर से पावर लगाओ। अब तुम ट्राई करो। ओए,
अब देखो मैं कैसे करता हूँ। ध्यान से कैसे करते हैं? ऐसे करते हैं। परफेक्ट है। ये तो टेढ़ा है, कम से कम टूटा नहीं। चलो लॉसन चलते हैं, भूख लगी है। हाँ चलो। फर्स्ट डे में नए दोस्त हो गए। चल सोरा, हम इधर जाते हैं, कल मिलते हैं। तो तुम्हारा घर किधर है? वो उधर। मेरा भी उसी तरफ है। आज का फर्स्ट डे अच्छा रहा। हाँ, अनएक्सपेक्टेड था, बट अच्छा रहा। मेरा घर आ गया। तकेशी, बहुत अच्छा काम, तुम बहुत मेहनती हो। धन्यवाद सर। ये तुम्हारे के लिए। सर, ये धन्यवाद। जाओ, आज जल्दी जाओ, आराम करो। टोक्यो की रात की सड़कों पर अचानक लोग रुकने लगे। कुछ हो रहा था आसमान में। हर कोई ऊपर देख रहा था। आसमान में कुछ अजीब चमक रही थी। जाक्सा स्पेस एजेंसी का कंट्रोल रूम, देश का सबसे एडवांस्ड स्पेस मॉनिटरिंग सेंटर। साइंटिस्ट्स अपनी स्क्रीन्स पर झुके हुए थे। कुछ अनयूजुअल डिटेक्ट हुआ था। टेंशन बढ़ रही थी। रेडार स्क्रीन पर एक विशाल ऑब्जेक्ट दिख रहा था और वो तेजी से पृथ्वी की तरफ बढ़ रहा था। I understand the situation is critical, but we need to remain calm and assess our options carefully. पूरे कंट्रोल रूम में रेड अलर्ट्स फ्लैश होने लगे। हर स्क्रीन पर वार्निंग, कुछ बहुत बुरा होने वाला था। एक सीनियर साइंटिस्ट तेजी से कंट्रोल रूम में दाखिल हुआ। वो कुछ मुझे दिखाओ। सबकी नजरें उस पर टिक गईं। उसने मेन डिस्प्ले को देखा, डेटा को एनालाइज किया। उसका चेहरा सफेद पड़ गया। उसकी आंखें फटी रह गईं। ये पॉसिबल नहीं है। ये होना नहीं चाहिए था। टीवी चैनल्स पर ब्रेकिंग न्यूज फ्लैश होने लगी। पूरा देश अब जानने वाला था। ब्रेकिंग न्यूज, जासा से इमरजेंसी अलर्ट। एक मैसिव ऑब्जेक्ट अर्थ की तरफ आ रहा है। सभी कोस्टल एरियाज के लोग रिलेट हायर ग्राउंड पर जाएं। सुनामी का डेंजर है। कोस्टल एरियाज में भगदड़ मच गई। गाड़ियां फंसी हुई। हर कोई जान बचाने की कोशिश में। और फिर आसमान में वो दिखा, एक विशाल आग का गोला, रात को दिन में बदलता हुआ। पूरा शहर जम गया। लोग देख रहे थे। कोई हिल नहीं पा रहा था, बस देख रहे थे। हर फोन पर, हर टीवी पर, हर स्क्रीन पर एक ही मैसेज चमक रहा था, इवैक्यूएट नाउ। तकेशी की आंखें फटी रह गईं। वो जो देख रहा था वो रियल नहीं हो सकता था। हर तरफ भगदड़ मच गई। लोग चीखते हुए भाग रहे थे। कोई डायरेक्शन नहीं, बस भागना था। गाड़ियां एक दूसरे से टकरा रही थी। एयरबैग्स फट रहे थे। शहर की सड़कें तबाही में बदल गईं। नेवी कमांड सेंटर में ऑफिसर्स स्क्रीन देख रहे थे। आग का गोला पैसिफिक की तरफ निकल रहा। और फिर वो मोमेंट आया, इम्पैक्ट। Impact confirmed. Free tracking trajectory, no civilian overlap. Rerouting interceptors now. Copy, maintaining visual. समुद्र में एक विस्फोट जिसने रात को दिन में बदल दिया। स्पेस से देखो तो पृथ्वी पर एक छोटा सा सूरज जल उठा था।
पैसिफिक ओशन के बीचों बीच। इम्पैक्ट साइट से एक विशाल सुनामी उठी। पानी की दीवार सैकड़ों फीट ऊंची, किनारों की तरफ बढ़ती हुई। कोस्टल हाईवेज पर ट्रैफिक जाम, गाड़ियां फंसी हुई, लोग गाड़ियां छोड़कर भाग रहे थे। इलेक्ट्रिक टावर्स में शॉर्ट सर्किट, स्पार्क्स और धमाके, पूरा पावर ग्रिड कोलैप्स हो रहा था। बिल्डिंग्स हिल रही थीं, कुछ गिर रही थीं। कंक्रीट और स्टील टूट कर नीचे आ रहे थे। टोक्यो स्काईलाइन बदल रहा था। जो शहर लाइट से जगमगाता था अब अंधेरे में डूब रहा था। टकेशी धीरे धीरे उठा, पूरा बदन धूल से भरा हुआ, कान बज रहे थे। उसने चारों तरफ देखा। जो शहर कुछ देर पहले था अब खंडहर था। लोग रो रहे थे, चीख रहे थे, कुछ जख्मी थे, कुछ अपनों को ढूंढ रहे थे। फायर ट्रक्स आ रहे थे, सायरन्स गूंज रही थी। हर तरफ लाल बत्तियां, एम्बुलेंसेस पहुंचने लगी, पैरामेडिक्स भाग रहे थे। बहुत काम था, बहुत कम वक्त। टीवी पर इमरजेंसी वार्निंग चल रही थी, सुनामी अलर्ट, सब कुछ लाल था। समुद्र किनारे कुछ अजीब हो रहा था। पानी पीछे जा रहा था, बहुत पीछे। समुद्र का तल दिख रहा था, मछलियां तड़प रही थीं, नावें किनारे पर अटकी हुई, पानी गायब। और फिर वो आई, पानी की दीवार, घरों पर, बस्तियों पर, सब कुछ बहा ले गई। पानी सड़कों पर दौड़ रहा था, गाड़ियां, मलबा, सब कुछ बहता जा रहा था। जो रास्ते कभी जिंदगी से भरे थे अब मौत की नदियां बन गए थे। टकराती हुई टकेशी भागा। बस एक ख्याल था, मोमो, घर। हेलीकॉप्टर उड़ रहे थे, सर्च एंड रेस्क्यू। सर्च लाइट्स नीचे देख रही थीं। रेस्क्यू हेलीकॉप्टर On 3, 1, 2, 3. I've got him. Pull. लेकिन हवाएं बहुत तेज Okay, I'm in. पायलट संभाल नहीं पा रहा था। नीचे लोग इंतजार कर रहे थे, मदद जो नहीं आ पाई। यूएन की इमरजेंसी मीटिंग, वर्ल्ड लीडर स्क्रीन्स पर। ग्लोबल क्राइसिस, नेवी शिप्स इंपैक्ट जोन की तरफ निकल पड़े। पूरा फ्लीट जवाब ढूंढने। शिप्स इंपैक्ट साइट के पास पहुंचे। समुद्र अभी भी उबल रहा था। पानी में कुछ दिखा, एक पर्पल सर्कल। इंपैक्ट साइट पर कुछ अजीब एनर्जी। Emergency on deck. All hands brace for impact. You two secure the port side now. Move fast. No mistakes. पानी से कुछ उठ रहा था, कुछ प्राचीन, कुछ भयानक। साइंटिस्ट्स स्क्रीन देख रहे थे। डेटा समझ Pressure नहीं आ readings रहा are spiking. Reroute auxiliary power now. Rerouting. Level stabilizing. Monitor closely. डिस्प्ले पर स्ट्रेंज रीडिंग्स। ये रेडिएशन नहीं था, ये कुछ और था। आर्मी ऑफिशियल्स जैक्सा पहुंचे। अब यह मिलिट्री मैटर था। टकेशी का अपार्टमेंट, बिजली गायब, सिर्फ अंधेरा। अंधेरे में मोमो भौंक रहा था, कुछ सेंस कर रहा था। कुछ बुरा। और फिर वो दिखा, द मैलिस, समुद्र से उठता हुआ, विशाल, भयानक, लाल आंखों वाला। मैलिस पानी पर चल रहा था, हर कदम के साथ समुद्र कांप रहा था। उसके शरीर से पर्पल स्मोक निकल रही थी, हवा में फैलती हुई, शहर की तरफ। जहां स्मोक पहुंची, लोग बदलने लगे। उनकी आंखें बदल गईं। वो अब वो नहीं थे। इंसान ईविल स्पिरिट्स में बदल रहे थे। मैलिस की आर्मी बन रहे थे। ईविल स्पिरिट्स हर तरफ थे, चीखते हुए, हमला करते हुए। आसमान में ईविल स्पिरिट्स उड़ रहे थे, पूरा स्काई उनसे भर गया। और बीच में खड़ा था द मैलिस, विशाल, अनस्टॉपेबल, पृथ्वी का नया मालिक। अंधेरे की ताकतें उसके पीछे थीं। अचानक जमीन खुल गई और ताकेशी अंधेरे में गिर गया। All right, let's keep moving. अंधेरी सुरंग में ताकेशी आगे बढ़ता रहा, रास्ता ढूंढते हुए। हर कदम के साथ उम्मीद की किरण तलाशता। मोमो उसके साथ था। तभी एक सीढ़ी दिखाई दी। ऊपर जाने का रास्ता मिल गया। ताकेशी बाहर निकला
और सामने था माउंट फूजी। अब एक ही मंजिल थी, वो पहाड़ उसे बुला रहा था। किस्मत ने साथ दिया, एक बाइक मिल गई। ताकेशी बैठ गया। यात्रा शुरू होने वाली थी। इंजन स्टार्ट हुआ और ताकेशी अपनी तकदीर की ओर चल पड़ा। रात के अंधेरे में सिर्फ एक ही राह, माउंट फूजी की ओर। माउंट फूजी, जापान का पवित्र पहाड़ जहां सच छुपा था। माउंट फूजी, जापान का पवित्र पहाड़ जहां सच छुपा था। कहीं ऊपर एक प्राचीन भिक्षु इंतजार कर रहा था। ताकेशी स्टेशन 5 पहुंच गया। अब आगे पैदल जाना था। पहाड़ को देखा, मंजिल करीब थी, लेकिन रास्ता मुश्किल। उधर समंदर में कुछ जाग रहा था। पानी के नीचे बवंडर उठा, बैंगनी बिजलियां चमक उठी। द मेलिस, प्राचीन बुराई, जाग गई थी। नेवी के जहाजों पर खलबली। ये क्या है? ये क्या चीज है? मिसाइल्स तैयार करो, इस चीज को खत्म करना है। ये क्या है? हमें इसे रोकना होगा। मिसाइलें तैयार करो। पूरी नौसेना एक साथ दुश्मन का सामना करने को तैयार। मिसाइलें छोड़ी गईं। आसमान आग से भर गया। द मैलिस पर हमला हुआ, लेकिन उसे कोई असर नहीं। द मैलिस ने अपनी शक्ति जगाई और एक विशाल सुनामी उठी। भगवान बचाओ, ये हमारा अंत है। पूरी नौसेना एक झटके में समंदर में समा गई। द मैलिस, अजय, अब दुनिया पर कहर बरपाने को तैयार। माउंट फूजी, जहां सारे जवाब छुपे थे। ताकेशी चल पड़ा, रात के अंधेरे में अपनी तकदीर की ओर, एक अनजान सफर पर। हर कदम उसे माउंट फूजी के करीब ले जा रहा था। ताकेशी और मोमो चढ़ाई पर। मुश्किल रास्ता था। आसमान में बिजली कड़की, तूफान आने वाला था और ऊपर चोटी की ओर हिम्मत से बढ़ते गए। Come on, buddy, we can make it. That's it, keep going. मोमो पहले पहुंच गया, चोटी पर खड़ा था। मोमो देखो, वहां एक गुफा। एक गुफा दिखाई दी। अंधेरे में कुछ चमक रहा था। ताकेशी और मोमो गुफा की ओर बढ़े। अंदर अंधेरा था, लेकिन एक रोशनी बुला रही थी। गुफा अचानक बदल गई, एक प्राचीन मंदिर में। ताकेशी ने चारों ओर देखा। यह जगह पुरानी थी। मंदिर के अंदर ताकेशी आगे बढ़ा। वहां था एक नीला क्रिस्टल चमकता हुआ। ताकेशी ने क्रिस्टल को देखा। ये क्या चीज है? हैरान, ताकेशी और मोमो साथ खड़े, रहस्य सामने था। आओ आओ ताकेशी, तुम्हारा ही इंतजार था। अब कौन? अब मुझे किसे जानते हो? मैं जानता था तुम आओगे, ये लिखा था। तुम गार्डियन हो ताकेशी, धरती का रक्षक। वो जो आ रहा है, द मैलिस, सिर्फ तुम रोक सकते हो। गार्डियन, आप गलत समझ रहे हो। मैं तो बस एक नॉर्मल लड़का हूं। कैसे रोक सकता हूं उस चीज को? मैंने देखा है उससे, वो बहुत पावरफुल है। ताकेशी, तुम्हारे एंसेस्टर्स इस धरती के नहीं थे, वो एक और प्लेनेट से आए थे। उन्होंने अपनी पूरी शक्ति इस क्रिस्टल में छोड़ दी, तुम्हारे लिए। ये है वायु की शक्ति, हवा का कंट्रोल, तुम्हारा बर्थ राइट है ये। भिक्षु आगे बढ़ा, क्रिस्टल की ओर। ताकेशी और भिक्षु क्रिस्टल के पास। लो ताकेशी, अपनी शक्ति को अपनाओ, गार्डियन बनो। जागृति का समय।
ताकेशी को शक्ति मिलने लगी। नीली रोशनी उसे घेर रही थी। शक्ति का आभा ताकेशी को चारों ओर से घेर लिया। मैं महसूस कर सकता हूं हवा मेरी आवाज सुन रही है। समझ गया, मुझे ये करना होगा। मैं गार्डियन बनूंगा। मैं टोक्यो सबको बचाना है। द मैलिस को रोकना होगा। माउंट फूजी से नीली शक्ति आसमान तक पहुंच गई। जैक्सा ने उस रात के बाद कई बार कोशिश की, सैटेलाइट से, शिप से, लेकिन कुछ नहीं दिखा। आखिरकार उन्होंने एक मिलिट्री हेलीकॉप्टर भेजा, सीधा उस जगह जहां वो एस्ट्रॉयड गिरा था, पैसिफिक की गहराइयों में, जहां पानी अभी भी काला था। पायलट करीब पहुंचा तो उसने देखा समुद्र सामान्य नहीं था। पानी घूम रहा था जैसे कुछ नीचे से सांस ले रहा हो। और तभी गहराई से एक बैंगनी रोशनी फूटी। उसने महसूस किया कि कोई देख रहा है। JAXA की स्क्रीन पर सब कुछ हिल गया। रीडिंग्स पागल हो गईं। पायलट ने हेलीकॉप्टर मोड़ा, भागने की कोशिश की, लेकिन आसमान से एक बैंगनी बिजली गिरी सीधा हेलीकॉप्टर पर। जैक्सा की स्क्रीन काली हो गई। सिग्नल गायब, सिर्फ स्टैटिक बची। वो हेलीकॉप्टर कभी वापस नहीं आया और जैक्सा को समझ आ गया ये कोई एस्ट्रॉयड नहीं था, ये कुछ और था, कुछ जिंदा। तकेशी भागा, मोमो उसके साथ। पहाड़ की ऊंचाई पर ठंडी हवा चेहरे से टकरा रही थी। दोनों बस भागते रहे, बिना रुके, बिना पीछे देखे। तकेशी एक चट्टान के किनारे पर रुका, नीचे देखा, और जो दिखा उसने दिल तोड़ दिया। पूरा शहर आग में डूबा हुआ था। जहां तक नजर जाए धुआं ही धुआं। बिल्डिंग्स टूटे हुए, सड़कें उखड़ी हुई, आसमान बैंगनी बादलों से ढका हुआ। यह वही शहर था जहां वो बड़ा हुआ, जहां उसकी जिंदगी थी, और आज वो जल रहा था। तकेशी की आंखों में आंसू आए, लेकिन वो रोया नहीं। उसने मोमो की तरफ देखा, मोमो ने उसकी तरफ देखा। बस इतना काफी था। ताकेशी ने पहाड़ से नीचे उतरना शुरू किया। ऊपर बिजली कड़क रही थी, पहाड़ कांप रहा था, लेकिन उसे फर्क नहीं पड़ा। वो नीचे जा रहा था, सीधा उस तबाही के बीच में, क्योंकि वहां नीचे लोगों को किसी की जरूरत थी। मोमो रुका नहीं, टेक्शी रुका नहीं। दोनों अंधेरे में उतरते गए। ताकेशी, मुझे तुम पे पूरा भरोसा है कि तुम मैलिस को जरूर हराओगे। तकेशी बाइक की तरफ नहीं गया। फ्यूल पहले से खत्म था, जाने का कोई फायदा नहीं था। उसने एक छोटा रास्ता पकड़ा जो सीधा कंट्री रोड पर निकलता था। मोमो उसके साथ साथ भाग रहा था। सुनसान सड़क, दोनों तरफ खेत, और आगे दूर तक सिर्फ धुआं। पर तकेशी रुका नहीं, बस चलता रहा। शहर पर बुरी आत्माओं का कहर टूट पड़ा था। वो अपने शरीर से काला धुआं फेंक रही थी। जो भी इंसान उसकी चपेट में आता, खत्म। चारों तरफ बस बर्बादी थी। कुछ लोग जो अपने घरों में बंद थे, कंबल ओढ़कर कांप रहे थे, जैसे अंधेरा उन्हें बचा लेगा। एक बूढ़ी औरत कमरे के कोने में दुबकी हुई थी। बाहर सड़कों पर लोग भाग रहे थे, और पीछे से एक विशाल आत्मा आग उगल रही थी, सीधा मुंह से। जो इंसान बदल चुके थे, वो अब घरों में घुसने की कोशिश कर रहे थे। एक आदमी अपनी खिड़की बंद कर रहा था, जबकि बाहर से वो बदले हुए इंसान कांच तोड़ने की कोशिश कर रहे थे। यह शहर नहीं रहा था, यह एक युद्ध भूमि बन चुका था। और तभी तकेशी के सामने एक विशाल बुरी आत्मा आ खड़ी हुई, इतनी बड़ी कि बिल्डिंग्स छोटी लग रही थीं। तकेशी रुका नहीं, वो ऊपर कूदा हवा में, और उसके पूरे शरीर के चारों तरफ नीली ऊर्जा भड़क उठी। हवा की ताकत उसकी मुट्ठियों में इकट्ठा हुई, और उसने पूरी ताकत से वार किया। एक ही बार आत्मा का ऊपरी हिस्सा चीरकर उड़ गया। बाकी का धड़ पीछे की तरफ गिरा, जमीन हिल गई। तकेशी नीचे उतरा। पहला दुश्मन गिरा था। अभी पहला गिरा भी नहीं था कि एक और आत्मा सामने आ गई। इसके हाथों में विशाल पंजे थे, और छाती पर इंसानों के चेहरे कैद थे, चीख रहे थे, तड़प रहे थे। अरे यार! तकेशी ने मुट्ठियां भींची, नीली ऊर्जा जाग उठी, और वो सीधा दौड़ा। आत्मा ने पंजे से वार किया। तकेशी बचा, कूदा, बगल से निकला।
आत्मा ने एक बैंगनी गोला बनाया और ताकेशी पर फेंका। ताकेशी ने हवा की ढाल खड़ी की, गोला टकराया, धमाका हुआ, लेकिन वो टिका रहा और फिर पलटवार किया पूरी ताकत से। हवा की धार सीधा आत्मा की छाती में घुसी। कैद चेहरे रोशनी में बदले, आजाद हुए और आत्मा बिखर गई। दूसरा दुश्मन भी गिर चुका था। तकेशी शहर में और अंदर बढ़ा। तभी मलबे के नीचे से एक चीख सुनाई दी। कोई फंसा हुआ था। तकेशी ने हाथ आगे बढ़ाए, नीली हवा की ताकत से भारी मलबा हवा में उठा और नीचे से एक औरत को बाहर निकाला। क्या आपको कुछ अजीब लगा? हाँ, रीडिंग से पता चलता है कि ये अब समुद्र से बाहर आ रहा है। वो जाग चुका था। समंदर की गहराइयों से उठकर वो सीधा शहर की तरफ बढ़ रहा था और कोई उसे रोक नहीं सकता था। Reroute the satellite immediately! It's too late. ये क्या? ये तो कुछ सुपर नेचुरल है। के पास एक अत्यंत शक्तिशाली ऊर्जा संकेत मिला है। इस एनर्जी सिग्नेचर को क्लासिफाई करो। डेजिग्नेशन ब्लू विंड। ट्रैक करो, रिकॉर्ड करो, इसके बारे में सब कुछ जानना है मुझे। यस सर, ट्रैकिंग एक्टिव। सर, पैसिफिक क्रैश साइट से भारी ऊर्जा उछाल का पता चला है। विसंगति का दायरा तेजी से बढ़ रहा है। सभी महासागर सेंसर ओवरलोड हो रहे हैं। 5 युद्धपोत उसे रोकने समंदर में उतरे थे, लेकिन उस खौफनाक शैतान ने पल भर में उन सभी को राख में बदल दिया। डायरेक्टर, हमारी पूरी थर्ड फ्लीट 3 मिनट में खत्म हो गई। मिसाइल्स, टॉर्पिडोज, किसी का कोई असर नहीं हुआ। अब हमारे पास कुछ नहीं बचा, सिर्फ वो। मैलिस समंदर की गहराइयों से लगातार और भी भयानक ताकत सोख रहा है और पूरी दुनिया बस मौत के खौफ से कांप रही है। तुम जानते भी नहीं कि क्या आ रहा है तुम्हारी तरफ, फिर भी तुम रुके नहीं। मत रुकना। अरिगाटो बेटा, तुमने हम सबकी जान बचाई। अब थोड़ा रेस्ट करो, तुम अकेले नहीं हो। अब वो डरावना साया समंदर चीरकर बाहर आ चुका है और एक बहुत बड़ी तबाही बनकर तेजी से हमारे तटों की ओर बढ़ रहा है। विनाश साक्षात हमारे सामने खड़ा है। अब इंसानियत क्या करेगी? क्या कोई हमें इस खौफनाक अंत से बचा पाएगा? मैलिस आ रहा है। अगर हमने कुछ नहीं किया तो सब खत्म हो जाएगा। जब जानवर भागने लगते हैं तो इंसानों को भी भागना चाहिए। मैलिस के वो घुटन भरे भयानक काले बादल अब धीरे धीरे पूरे आसमान को निगल रहे हैं और हर तरफ सिर्फ अंधेरा और मौत का साया है।
रुक जा, यहां से चले जा। ये मेरी धरती है और मैं तुझे इसे छूने नहीं दूंगा। सुन रहा तू? वापस जा जहां से आया है। तेरी धरती? ये धरती तो हमेशा से मेरी थी। तू क्या रोकेगा मुझे? तू तो बस एक कीड़ा है और कीड़े कुचले जाते हैं। हाँ, शायद मैं कीड़ा हूं, लेकिन इस कीड़े ने तेरे हर एक सैनिक को मिटाया है। और अगर मैं आज यहीं मर गया तो भी मैं तुझे एक कदम भी आगे नहीं बढ़ने दूंगा। बहुत बोल लिया, अब चुप हो जा हमेशा के लिए। इतना ही है तेरे पास? मैं अभी भी जिंदा हूं। जिंदा है? अभी तो पिक्चर शुरू हुई है लड़के। खत्म। मैंने अपनी धरती को निगल लिया था, अपनी ही दुनिया को राख बना दिया। वहां कोई नहीं बचा, एक भी नहीं। और ये तेरी धरती, ये तो बस एक और शिकार है। जैसे मैंने अपना ग्राहक तबाह किया, वैसे ही ये भी मिटा दूंगा। ये धरती अब मैं। तूने अपनी दुनिया मिटा दी होगी, पर इस धरती का एक रक्षक है। हवाओं का रुख बदल चुका है और आज मैं तेरा गुरूर इसी समंदर में डुबा दूंगा। ओ, तो तुझ में दम है। मैं तो तुझे कीड़ा समझ रहा था, पर तू तो कीड़े से ज्यादा एक चूहा निकला। लगता है चूहे का दम निकल गया। और दूसरी तरफ उस खौफनाक तूफान के बीच एक वफादार दोस्त अपने साथी को ढूंढने निकल पड़ा है। लेकिन वहां तबाही के मलबे में मैलिस के उस जानलेवा वार ने ताकेशी का गुरूर और शरीर दोनों तोड़ दिया है। वो दर्द से तड़प रहा है और तभी निराशा के उस अंधेरे में मोमो उसके पास पहुंच जाता है, अपने प्यार भरे स्पर्श से मानो कह रहा हो, मैं तुम्हारे साथ हूं, उठो। मोमो, चले जाओ यहां से, नहीं तो वो मैलिस। तुम्हारा डर हमें शक्ति देता है। अब तुम हमारे हो जाओगे। आओ मेरे गुलाम बनो। मैं तुझे जीतने नहीं दूंगा। तुम सिर्फ एक चूहा हो ताकेशी, और तुम सारे इंसान महज रेंगने वाले कीड़े हो। लगता है आज का दिन इंसानियत का आखिरी दिन है। हमारा हीरो गिर चुका है। वो गिर गया, सच में गिर गया।
पापा, ताकेशी सान उठेंगे ना? मैं मरा नहीं हूं, मैं जिंदा हूं और मैं अकेला भी नहीं हूं। महोदय, कैमरा चालू है, पूरी दुनिया देख रही है। मुझे पता है तुम डर रहे हुए हो, मैं भी डरा हुआ हूं, लेकिन आज सिर्फ एक बार मुझ पर भरोसा करो। मैं मरा नहीं हूं, लेकिन मैं झूठ नहीं बोलूंगा तुमसे, मैं हारा हूं। ये सड़के, ये मुरादें, ये मैंने बचाने की कसम खाई थी, और आज ये सब टूट पड़ा है मेरे सामने। माफी चाहता हूं। लेकिन मैलिस, तूने एक गलती की। तूने मुझे उस वक्त गिराया जब दुनिया देख रही थी, और अब दुनिया देख रही है मुझे उठते हुए भी। वो चाहता है तुम डरो, वो चाहता है तुम भागो। ये बिजली, ये तूफान, ये फूजी का कांपना, ये सब उसी का डर है। वो तुम्हें तोड़ना चाहता है, इसलिए कि वो जानता है जब तक तुम खड़े हो वो जीता नहीं। मैं एक बार और लड़ना चाहता हूं, सिर्फ एक बार, लेकिन इस बार मैं अकेले नहीं जाऊंगा। ये बिजली, ये कुदरती नहीं है, ये मालिस की शक्ति है। वो इस पहाड़ की नींव को तोड़ रहा है अंदर से। ताकेशी, तुम यहां की चिंता मत करना। जो भी इस दुनिया में है, इंसान, जानवर, जंगल, पहाड़, अगर तुम जीना चाहते हो तो अपने हाथ उठाओ, अपनी आंखें बंद करो, और जो भी शक्ति तुम्हारे अंदर है वो मुझे दे दो, सिर्फ एक बार और। मैं वादा करता हूं, ये आखिरी बार मांगना पड़ेगा। अगर ये लड़का इतने जख्म खाके भी खड़ा है तो हम क्यों बैठे हैं? शुक्रिया, अब तेरी बारी है। ये शक्ति तेरी नहीं है ताकेशी, तू इसे संभाल नहीं सकता। सही कहा, ये मेरी नहीं है। इसलिए तू इसे रोक नहीं सकता।
6 महीने। 6 महीने बीत चुके हैं जब से ताकेशी उन सभी चीजों के मलबे के बीच खड़ा था जिन्हें वह जानता था। उसका शहर, उसका घर और वह जिंदगी जिसे उसने इंजीनियरिंग की क्लास में एक एक करके बड़ी मेहनत से गढ़ा था। उसने मैलिस को हरा दिया। पूरी दुनिया ने उसका जयकारा लगाया और फिर दुनिया आगे बढ़ गई। लेकिन वे खंडहर वहीं के वहीं रहे, जापान वहीं का वहीं रहा और वह खुद भी वहीं का वहीं रह गया। वह लड़का जो पहले डेडलाइन और एग्जाम के नंबरों को लेकर परेशान रहता था, वह जो आधी रात को सस्ता रामेन खाता था और लाइब्रेरी में जोर जोर से हंसता था, वह लड़का आज भी कहीं उसके अंदर ही मौजूद है। लेकिन अब वह कहीं दब कर रह गया है, उस नाम के बोझ तले जिसकी उसने कभी चाहत भी नहीं की थी, उस चेहरे के बोझ तले जिसे आज पूरी दुनिया पहचानती है, और उस शक्ति के बोझ तले जिसे वह आज भी पूरी तरह समझ नहीं पाया है। ताकेशी, ये अभी खत्म नहीं हुआ है, ये तो बस शुरुआत है। अक्षेस में मैलिस जैसे और भी जीव सामने आएंगे। आपको अनी गार्डियंस को ढूंढना होगा। जेजू आइलैंड, भारत, अमेरिका, तुम्हें सबको साथ लाना होगा। क्या आप ठीक हैं सर? क्या आपको कुछ चाहिए? हाँ, मैं ठीक हूँ, बस मुझे समुद्री बीमारी हो गई है। हाँ। एक्सप्लोरेशन, यह शब्द उसकी कहानी में कभी नहीं था। उसे ग्रेजुएट होना था, नौकरी करनी थी, शायद किसी दिन छुट्टियों में जेजू जाना था। हाँ माँ, मैं ठीक हूँ। हाँ, मैं सुबह तक कोरिया पहुंच जाऊंगा। ठीक है, मैं अब फोन रख रहा हूँ। दोस्तों के साथ, शोर शराबे के साथ, एक नॉर्मल जिंदगी के साथ। इसके बजाय वह अकेला जा रहा है। सिर्फ वह, एक घिसी हुई नोटबुक और एक शिबा इनु जिसे अंदाजा नहीं है कि दुनिया कितनी मुश्किल हो गई है। साधु ने उसे वह सच बताया जिसने सब कुछ बदल दिया, कि बुराई कभी खत्म नहीं होती, कि वहां और भी लोग हैं, ताकतवर, इंतजार कर रहे, शायद खोए हुए जैसे वह था। जेजू आइलैंड पहले है, उसे नहीं पता कि उसे वहां क्या मिलेगा। अरे तुम पीछे रह गए थे क्या मोमो? चलो अब मेरे पास ही रहना। मोमो, ये सारा बोंग पार्क है, चलो कोई बेंच ढूंढकर थोड़ी देर आराम करते हैं। उसे नहीं पता कि जो भी होगा वह चाहेगा भी कि उसे पाया जाए, लेकिन ताकेशी के पास वापस जाने के लिए कुछ नहीं बचा है। इसलिए अब आगे बढ़ना ही एकमात्र रास्ता है जो समझ में आता है। सुनो, एक बड़ा क्षुद्र ग्रह पृथ्वी की ओर बढ़ रहा है। टक्कर की आशंका है। डेटा देखो, ये बहुत तेजी से आ रहा है। कितना बड़ा है? क्या हम बचा सकते हैं? बहुत बड़ा। हमें दुनिया को सचेत करना होगा।
नीले समंदर के बीच बसा जेजू आइलैंड एक ऐसा अजूबा है जिसे प्राचीन ज्वालामुखियों और लहरों ने मिलकर तराशा है। यहाँ की ऊंची चट्टानें पन्ना जैसे हरे पानी से मिलती हैं और हाल्लासान की शांत चोटियां हवाओं से भरी खूबसूरत वादियों को निहारती हैं। ये एक ऐसा आइलैंड है जहां हर घुमावदार और पत्थरों से बना रास्ता एक जीती जागती पेंटिंग में कदम रखने जैसा लगता है। एक ऐसी जगह जहां कुदरत का सुकून आपको खुद में खो जाने और शायद कुछ ऐसा ढूंढने को बुलाता है। इसी अनजाने खिंचाव से बंधा ताकेशी सोगविपो की हरी भरी वादियों से गुजर रहा था, जहां उसका वफादार कुत्ता मोमो कच्ची पगडंडियों पर उसे रास्ता दिखा रहा था। जल्द ही ये शांत हरियाली पीछे छूट गई और वो शहर के एक आधुनिक चमकते हुए मॉल में पहुंच गया। ताकेशी किसी की तलाश में था, एक ऐसा एहसास जिससे वो जुड़ना चाहता था, भले ही उसके पास ना किसी का नाम था, ना कोई चेहरा और ना ही कोई सुराग। और फिर जगमगाती दुकानों के बीच काले जैकेट वाले एक अजनबी ने उसकी तरफ मुड़कर एक हल्की सी मुस्कान दी। ये डॉग फूड काफी अच्छा है। हाँ, इसे ही यूज करता हूँ। ओह अच्छा, तुम्हारे पास कौन सा डॉग मुझे मिलवाओगे नहीं क्या? अरे बिल्कुल, मोमो इधर आना। अरे वाह, कितनी प्यारी है। प्यारी नहीं, प्यारा वो। ओह सॉरी, तो तुम दोनों का नाम ही पूछना भूल गया। मेरा नाम ताकेशी है और ये मोमो। और तुम्हारा क्या नेम है? तुम मुझे शिन भुला सकते हो। ये रामेन कितना स्वादिष्ट है। हाँ बिल्कुल, मजा आ गया। ये नूडल्स परफेक्ट हैं, टेक्सचर अमेजिंग है और ये ब्रॉथ इतना फ्लेवरफुल। नेक्स्ट टाइम वेजिटेरियन वर्जन ट्राई करेंगे, पक्का। तो कहाँ जाने का प्लान है तुम्हारा अब? सोगविपोसी। सोगविपो की तरफ बढ़ती बस अपनी एक अलग ही धुन में थी। ताकेशी खिड़की से बाहर गुजरते नजारों को देख रहा था, पर उसका मन कहीं और था। उसे अपने पुराने गुरु के वो शब्द याद आ रहे थे। ताकेशी, ये अभी खत्म नहीं हुआ है, ये तो बस शुरुआत है। अक्षेस में मैलिस जैसे और भी जीव सामने आएंगे। हाँ, मैं राष्ट्रपति बोल रहा हूँ। जेजू द्वीप के पास एक क्षुद्रग्रह हमला जारी है। इस हमले से कई इमारतें क्षतिग्रस्त, औपचारिक नोट करता हूँ। नमस्कार, आज हम एक ब्रह्मांडीय घटना की खबर लाए। हाँ, यह एक बहुत बड़ी खगोलीय घटना है। पर्दे पर आप देख सकते हैं, यह विशाल गोलाकार वस्तु लगातार फैल रही है। ये कहने एक नई खगोलीय घटना हो सकती है। हमें और अपडेट मिलते रहेंगे। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। आसमान का रंग अचानक गहराने लगा। अंतरिक्ष के सन्नाटे को चीरता हुआ आग का एक विशाल गोला, एक एस्टेरॉयड, तेजी से धरती की तरफ बढ़ा और जेजू आइलैंड के पास समंदर में आ गिरा। पानी की लहरें आसमान छूने लगी, पर खौफ का असली मंजर तो उस उबलते समंदर के अंदर था। उस धुएं और मलबे के बीच से कुछ अजीब और भयानक जीव बाहर निकले, जो बिना कोई आवाज। चलो, सोगविपोसी आ गया। ठीक है, मैं समझ गया। मेरे टारगेट का नाम ताकेशी है। आज शाम तक वो जिंदा नहीं रहेगा। चलो कहीं खाने चलते हैं, मुझे भूख लगी है। हाँ, मैं अपनी जगह पर पहुंच गया हूं। टारगेट मेरे सामने है। महीने पहले हुआ हमला एक बार फिर होता हुआ प्रतीत हो रहा है। साउथ कोरिया एजेंसी ने जेजू आइलैंड के पास हाइपर स्पीड से आते हुए एक क्षुद्रग्रह का पता लगाया है। सेना हर जगह पूरी तरह से अलर्ट पर है। आगे की अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने। यहाँ का खाना बहुत बढ़िया है।
मीना जाओ और अपने भाई को जगाओ, अब सुबह हो गई है। नहीं, मैं नहीं जा रही। मैं अपने टेडी को नहलाने जा रही हूँ। तुम्हारी मौसी आ रही हैं, उनसे मिलना मत भूलना। मैं उससे मिलने नहीं जा रहा हूँ। पिछले इतने सालों में मौसी ने मुझसे मिलने की कोई परवाह नहीं की। मैं जिंदों के लिए डॉग फूड लेने जा रहा हूँ। मैं लंच तक वापस आ जाऊंगा। मेरा आज का दिन बहुत ही बुरा शुरू हुआ है। बुरा सपना, फिर ऊपर से मौसी भी आ रही हैं। पता नहीं बाकी का दिन कैसा बीतेगा। टैक्सी? ये तो सपना। हेलो। हाँ हेलो। क्या आप तकेशी हैं? हाँ, आपका नाम क्या है? मैं केन हूँ। तुम्हारे पास कौन सा डॉग मुझे मिलवाओगे नहीं क्या? अरे बिल्कुल, मोमो इधर आना। अरे वाह, कितनी प्यारी है। प्यारी नहीं, प्यारा वो। तो कहाँ जाने का प्लान है तुम्हारा अब? सेवी पोसी? चलो कहीं खाने चलते हैं, मुझे भूख लगी है। वो जगह अच्छी लग रही है। नहीं, वो जगह नहीं, चलो कहीं और चलते हैं। हाँ, मैं अपनी लोकेशन पर पहुंच गया हूं। टारगेट नहीं मिला है। दूसरों को सुफीद करें। ठीक है, मैं समझ गया। मैं वैसा ही करूंगा जैसा आपने कहा। महीने पहले हुआ हमला एक बार फिर होता हुआ प्रतीत हो रहा है। साउथ कोरिया एजेंसी ने जेजू आइलैंड के पास हाइपर स्पीड से आते हुए एक क्षुद्र ग्रह का पता लगाया है। सेना हर जगह पूरी तरह से अलर्ट पर है। आगे की अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने। वाह, ये बहुत बढ़िया है ना? हाँ, ये अच्छा है। ये क्या था? मैं यहाँ था। ये क्या हो रहा है? क्या हुआ केन, कोई डरावना सपना देख लिया? अगर मैं फिर से ताकेशी से मिलने गया तो मैं नहीं बचूंगा, पर मैं उसे मारने भी नहीं दे सकता। मुझे उसका पीछा करना चाहिए ताकि मैं उसे बचा सकूं। हेलो, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि बस कहाँ से मिलती है? हाँ, ये बस उसी तरफ 1 किलोमीटर है। मुझे ताकेशी को बस में चढ़ने से रोकना होगा।
कर सकता हूं। ताकेशी, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। आपको सियोपोसी नहीं जाना चाहिए। आगे आपके लिए खतरा इंतजार कर रहा है। माफ कीजिए, मैं आपको पहचान नहीं पाया। क्या हम पहले कभी मिले हैं? सुनो, मैं तुम्हें जो बताने जा रहा हूं, हो सकता है तुम्हें मेरा यकीन ना हो, लेकिन प्लीज एक बार मेरी बात सुन लो। ठीक है, मैं सुन रहा हूं। धन्यवाद। मैं शुरू से शुरू करूंगा। पहले तो मुझे लगा कि ये एक सपना है, लेकिन जब हम उस बस में चढ़े और उस रेस्टोरेंट में गए तो वहां कुछ लोग थे जो हमें मारने के लिए हमारे पीछे पड़े थे। और फिर उन लोगों ने हमें, ताकेशी, तुम खामोश क्यों हो गए? हेलो ताकेशी, क्या हुआ? तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? क्यों? फिर से क्यों? मुझे कहीं जाना ही नहीं अब। ना मैं बाहर निकलूंगा ना। कहनाओ, साथ में खाना खाते हैं। नहीं, मुझे खाना नहीं खाना है। मुझे अकेला छोड़ दो माँ। रात हो गई और किसी ने मुझे मारने की कोशिश नहीं की। मतलब अब सब ठीक है। क्या है? माँ कहाँ हो? जिस किसी ने भी ये किया है, मैं उसे इसकी कीमत चुकाने पर मजबूर कर दूंगा। खामोशी से जेजू के किनारे की तरफ तैर रहे थे। ताकेशी की ये सफर अब एक भयानक सच्चाई से टकराने वाला था। दोस्तों, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे वीडियो हर शनिवार को आते हैं।